Hello students, I am Nachita Yadav from Ekvijan Aviraj World School. Today we are going to discussing our last topic of chapter 3rd decimals, and topic is to express decimal as fractions कि डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स कि लाइक डेसिमल्स क्या हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइक डेसिमल्स क्या हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं, और जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको हम लाइक डेसिमल्स में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स कि हम जैसे हम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में बताते हैं कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, वैसे ही हम डेसिमल्स में कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो डेसिमल नंबर हमें गिवन है वो बड़ा है और छोटा है। तो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे तो उन्हीं के बेस पे हम इनकी ऑर्डरिंग करेंगे, उन्हीं के बेस पे हम इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं टू एक्सप्रेस डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस कि डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं एक कि जैसे गिवन है 9.7, इसको किस में लिखना है आपको, डेसिमल को लिखना है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल इसका हटा दीजिए, पॉइंट इसका हटाया, और ध्यान रहे जो पॉइंट है उसका डिवाइड में क्या बन जाता है 1। तो 9 और 7 के बीच में पॉइंट था, उसका हमने क्या बना दिया 1। अब हमें देखना है कि पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं। तो कितने नंबर है यहाँ पे 1, तो आप इसके राइट साइड में 10 लगा देंगे। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म। अगर चाहे आपको यहाँ पे कितने ही नंबर्स गिवन हो, जैसे 23.79, तो देखिए आप ये कैसी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म में लिखना है इसे आपको, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, मीन्स डेसिमल आपको हटाना है। और अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 3 और 7 के बीच में क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट का क्या बन गया 1। अब हमें देखना है पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 2, तो यहाँ पे 1 और 2 0 लग जाएंगे, और ये क्या हो गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स कि लाइक डेसिमल्स क्या है और अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं। ठीक है, लाइक डेसिमल्स क्या है और अनलाइक डेसिमल्स क्या है। तो इसके लिए आप लिखिए, पहले डिस्कस करते हैं लाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा 23.75 एंड 29.62। ठीक है, ये नंबर लिखा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद पहले वाले नंबर्स को नहीं देखना है, होल नंबर को डिस्कस नहीं करना है। किसको डिस्कस करना है, डेसिमल पार्ट को, कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, यहाँ 2 नंबर्स हैं, और इस नंबर में भी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों जो डेसिमल नंबर्स आपको गिवन है, ये कैसे हैं, लाइक डेसिमल्स। ये डेसिमल्स कैसे गिवन है आपको, लाइक डेसिमल्स। अगर अनलाइक डेसिमल्स की बात करते हैं तो अनलाइक डेसिमल क्या होंगे भाई। लाइक डेसिमल की तो डेफिनेशन ये हो गई कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है ना, वो दोनों इन दोनों नंबर्स में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल नंबर होने चाहिए, ना कि नंबर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है 7.5, यहाँ पे है 6.2, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ पे भी 7.5 होना चाहिए, नहीं। बट यहाँ पे 1 और 2 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, तो इसमें भी 2 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद। अगर एक नंबर लिखा 23.759 और 29.62, तो इन दोनों नंबर्स में आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ तो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, बट यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं,
2 डिजिट्स हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक डेसिमल्स। तो आप डेफिनेशन लिखिए लाइक डेसिमल की। अब आप खुद भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया है ताकि आप खुद से डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें। तो डेफिनेशन लिखिए लाइक डेसिमल्स की। व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सेम, ठीक है, कि कोई भी 2 नंबर्स हैं वो लाइक डेसिमल्स कब होंगे, एनी 2 नंबर्स विल बी like decimals when the digits after decimal नहीं, ये करिए the number of digits after decimal point are same। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि the number of digits after decimal point are different, are not same, ठीक है। तो ये हो गई लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल की बात। अब नेक्स्ट था कि जो हमारे लाइक अनलाइक डेसिमल है ना, उनको हम लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर एक नंबर, ये अनलाइक डेसिमल थे ना, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में। यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, अगर यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो ये कैसा डेसिमल हो जाएगा, लाइक डेसिमल। तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। 0 क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स के लास्ट में आप कितने ही 0 लगा दो, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे इसके एक्सट्रीम राइट में, ये नहीं आप 602 दोनों के बीच में नहीं, एक्सट्रीम राइट में मीन्स आपको डेसिमल पार्ट जो है ना उसके राइट साइड में बाहर की तरफ आपको 0 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगाने से डेसिमल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं रहती है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही रहेगी 29.62। हमने डिजिट सेम करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया है, इट मीन्स ये हमारे लाइक डेसिमल में चेंज हो गए हैं अनलाइक डेसिमल्स में से, ठीक है। ध्यान रहे आपको 0 कहाँ लगाना है, लास्ट में, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स बाहरी जो नंबर है ना लास्ट में, उसके साथ में। अब नेक्स्ट था कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कि हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है। एग्जाम्पल लीजिए 2.1 एंड 2.01। हमें ये देखना है कि 2.1 बड़ा है या फिर 2.01 बड़ा है, ठीक है। क्या देखना है, 2.1 बड़ा है या 2.01 बड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप कंपैरिजन करने का फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी अनलाइक डेसिमल्स आपको गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.1 एंड 2.01, क्या है, ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्यों है अनलाइक डेसिमल्स, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल यू हैव 1 डिजिट एंड इन दिस नंबर आफ्टर डेसिमल यू हैव 2 डिजिट्स, ठीक है। तो ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स को सबसे पहला काम क्या है, लाइक डेसिमल में चेंज करना। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, जिसके पास कम डिजिट है डेसिमल के बाद उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे आप क्या लगा देंगे, 0। तो 2.10 एंड 2.01 हमने इसको बना दिया इस नंबर के डिजिट्स के इक्वल, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, तो इसके होल पार्ट को इसके होल पार्ट से कंपेयर करिए। तो होल पार्ट दोनों का क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे 2 इसके पास है और 2 इसके पास है, दोनों पार्ट्स क्या हैं, सेम। नेक्स्ट दोनों के पास क्या है, डेसिमल है। उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं, तो इसके पास 1 है और इसके पास 0 है, और हमें पता है 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमारे कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली डिजिट बड़ी है, तो हम लिख देंगे 2.10 इज़ ग्रेटर देन 2.01। तो इस तरह से हमें कंपेयर करना है।
और इन्हीं तरह से कंपेयर करते हुए इनको आप ऑर्डरिंग करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। देखिए एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं। नंबर्स गिवन है 13.14, 15.24, 7.134, 18.246 और 1.123 ये नंबर्स गिवन हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इन सभी को आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के नंबर को क्या करना है, सेम करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है ना, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ऑल द डेसिमल्स into like decimals। हमें किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में। और किस तरह से कन्वर्ट करना है, जैसे देखो हाईएस्ट यहाँ पे कितना है, 3 है ना, डेसिमल के बाद हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 3 हैं। तो हमें डेसिमल के बाद हर एक नंबर में कितनी डिजिट लगा देनी है, 3। जैसे ये है 13.14 है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 लगा दिया, 140। नेक्स्ट नंबर है 15.24, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 लगा दिया। नेक्स्ट नंबर में ऑलरेडी हमें 3 डिजिट्स गिवन है, नेक्स्ट नंबर में भी हमें 3 डिजिट्स गिवन है एंड नेक्स्ट नंबर में भी हमें 3 डिजिट्स गिवन है। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में सारे चेंज हो गए। अब देखिए इनके होल नंबर्स के बेस पे कंपेयर करिए आप इनको। होल नंबर में सबसे छोटा कौन है, 1, तो सबसे छोटे डिजिट कौन है, 1.123। उसके बाद 1 के बाद होल नंबर में कौन है यहाँ पे, 7, तो इससे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7.134। 7 के बाद यहाँ पे क्या है, 13, तो इससे बड़ी डिजिट कौन सी है, 13, 13.140। 13.14, 13 होल नंबर के बाद में होल नंबर कौन सा बड़ा है यहाँ पे, 15, तो नेक्स्ट नंबर होगा 15.240 और नेक्स्ट होगा 18.240। तो इस तरह से आप इनको, हमने लिख दिया इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसी तरह से आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे नंबर्स कुछ भी गिवन हो। अगर होल नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर हम उसके बाद डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स गिवन हैं उनको कंपेयर करते हैं, जैसा हमने यहाँ करके दिखाया था। अगर ये यहीं पे डिफरेंट हो जाते हैं, ये 3 है ये 2 है, तो आपको पता है बड़ा कौन है, 3 है। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।